जय हिंद दोस्तों। जनरल साइंस से आज हम मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिससे हर एग्जाम में प्रश्नों को पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या यूपी टेट, सुपर टेट या यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम्स हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है कितनी? 16 से 18 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का वजन होता है। एक मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हड्डी है, जो मध्यकर्ण में होती है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है, जो दांतों में पाया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? कैलोलॉजी के अंतर्गत। सारे प्रश्न आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कई बार परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर होता है। 120/80 मिमी। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? 23 सेकंड। कितना होता है? 23 सेकंड। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। यह प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। हर एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आप रट लीजिए। मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और मानव रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है किडनी। कौन करता है? किडनी। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। कोई भी प्रश्न ऐसा प्रश्न नहीं है जो परीक्षा में ना आया हुआ प्रश्न हो। सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। लाल रक्त कण को कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। शरीर का ताप नियंत्रक है, शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। सर्वदाता रक्त समूह है, यूनिवर्सल डोनर कौन है? यूनिवर्सल डोनर ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? एबी। एबी एक ऐसा रक्त समूह है जो सभी से ले सकता है, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्प्लीन को। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत।
छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत द्वारा। पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन है? लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है। कौन होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र है। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम है। यह प्रश्न कई बार आया है। लिंग निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण होता है किसके आधार पर? पुरुष क्रोमोसोम के आधार पर। मनुष्य का हृदय होता है कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है कौन सा? टाइलिन एंजाइम। यह रिपीट हुआ है प्रश्न। लिंग निर्धारण होता है, यह भी प्रश्न रिपीट हो गया है। लिंग का निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम के आधार पर होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 46। ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 23 जोड़ी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र है। RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं विनर हैं। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है कितनी? 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना? 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मानव मूत्र अम्लीय होता है। मानव मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 6। मूत्र का पीएच मान कितना है? 6। विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है? यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, या इसे कह सकते हैं 310 केल्विन। फ्रेंड्स, यह प्रश्न केल्विन, फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में पूछा जाता है। आपको फ़ारेनहाइट में भी, सेल्सियस में भी और केल्विन में इसका ध्यान रखना होगा। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग है। मस्तिष्क का बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, जिसे कहते हैं सेरेब्रम। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस हैं। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आता है। तो फ्रेंड्स, यह थे हमारे आज के मानव शरीर से संबंधित प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हाँ फ्रेंड्स, यह प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए ही प्रश्न है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही चैनल पर नए हैं तो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।